दोस्तों मान लीजिए कि आपको जो है घर में कभी कॉफ़ी पीने का मन हुआ और आपने अपने मम्मी से बोला कि माँ कॉफ़ी बना दो, लेकिन पता चला एन वक्त पे कॉफ़ी पाउडर ख़त्म हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब सुबह का टाइम है, कुछ ना कुछ तो आपको पीना ही है। तो आपने क्या बोला कि मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं, कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आज काम करो, चाय ही बना दो। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या किया कि कॉफ़ी को जो है किससे आपने रिप्लेस कर दिया? चाय से। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्या मैं आपको चाय पिलाने वाला हूँ या कॉफ़ी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि जैसे कि हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक है एक्स और एक है वाई, और इनको हम लोग सॉल्व करके मतलब क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, है ना जी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो आपका मन हुआ तो पहले आपने x का वैल्यू निकाला, और उस x के वैल्यू को निकाल के मान लो कि हमने इस इक्वेशन से किसी x का वैल्यू निकाला, है ना। तो वो जो वैल्यू आया ना उसको हम क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है उस x या y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और फिर जो एक और अननोन बच गया, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख के उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और यही आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी बिल्कुल। यानी आप जो है क्या कीजिए, किसी एक चीज़ का वैल्यू निकालिए, उससे दूसरे इक्वेशन में रखिए, फिर वहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उसको दूसरे या फिर पहले इक्वेशन में रखिए, तो बाकी जो बचा उसका भी वैल्यू निकल के आ जाता है। यही हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये बात समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात बता दूँ, ये सब आप पहले भी करते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के पहले का एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे। और क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं इसको क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको समझाऊंगा। अलग से इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन क्या है कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। इसको हम लिख दिए। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन से ना x या y जिसका मन करे उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो यदि हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो वो कितना निकलेगा, 3 माइनस 2y, ठीक है। और इसी x के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों इसको हम लोग ना स्टार ले लेते हैं, काम आएगा अभी, आप देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे कितना है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। तो एक बार लिख लो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, तो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देखो यहाँ से 3 माइनस 2y माइनस का 2y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो तो देखो ये 7 जो है ना, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये दोनों में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21। फिर 7 से माइनस 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14y, ठीक है। और ये हमारा माइनस का 2y इक्वल टू में कितना है, 2 है। अब इसमें देखिए क्या सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस 21 है, उधर जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। और ये कितना है, माइनस का 14y माइनस का 2 है, तो दिस इज माइनस 16y, ओके। और इस 2 में से हम माइनस कर देंगे माइनस का 21, तो ये तो आ गया माइनस का 16y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 19। देखो इस माइनस से ये माइनस निपट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 19/16। यानी जो y का वैल्यू निकल के आया ना वो कितना आया, 19/16। अब आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो, है ना, इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, सीधे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार। क्या है भाई, तो ये है x इक्वल टू 3 माइनस 2y, राइट। तो यहाँ से हो गया x, दिस इज 3, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, माइनस का 19/16, ठीक है जी। चलिए
आप इससे इसको काट दीजिए, 8 बार में ये कट जाएगा, तो फाइनली आ गया 3/19 - 8। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 है ना, माइनस का 19 कर रहे हैं, नीचे में आया 8। तो देखो, और 24 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 में से यदि 19 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 है ना, बाई 8। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो x का वैल्यू वो 5/8 है और y का जो वैल्यू वो है क्या, 19/16। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये जो हम निकाले हैं वैल्यू है ना, जैसे y का वैल्यू जब निकल गया है तो x का वैल्यू रखने के लिए सर इसको किस इक्वेशन में रखेंगे, तो आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। आपको मन करे तो आप इक्वेशन 1 में रख लो, मन करे तो इक्वेशन 2 में रख लो। एक बार किसी का भी वैल्यू निकल गया ना, तो उसके बाद जिस इक्वेशन में मन करे उसमें रख लो, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि हमको पता कैसे चलेगा, है ना। मान लो कि एग्जाम में सॉल्व करें तो वहाँ पे तो आंसर नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव है तो चलो समझ में आता है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हो तो कैसे पता चलेगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो 100% सही है। तो आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको रखना है अपने इक्वेशन में और देख लेना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे एक ले लो, देखो दोनों में रखोगे ना वही आएगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो। तो जैसे ये थोड़ा इजी लग रहा है, आसान है, यहाँ पे रखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 5/8। चलिए यहाँ पे रखिए 5/8, फिर क्या है, प्लस का है 2। y का वैल्यू कितना है दोस्त, 19/16। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5/8 प्लस ऊपर में कितना बचा 19/8, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 24 और ये कितना आ गया 8। तो अगर इससे इसको हम काट दें है ना, तो कितना आ जाएगा 3 आया। तो देखो तो आ गया कि नहीं, है ना। तो बस यही तो हम बता रहे थे आपको, है ना, कि यदि आपने सॉल्व सही तरीके से किया है, आपका x और y का जो वैल्यू यानी जो वेरिएबल का वैल्यू वो अगर सही आया है, जरूरी नहीं कि हर बार x y ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है दो, है ना। तो अगर आपके वेरिएबल का वैल्यू बिल्कुल सही आया है, तो आप जब किसी भी, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन यानी फर्स्ट या दूसरे किसी भी इक्वेशन में जब अपने वेरिएबल के वैल्यू को रखिएगा तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा इक्वेशन को, है ना, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then। एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले हम तुम्हारे एज के कितने गुने थे, 7 गुने थे। बस आप ध्यान से समझते जाइए, सब समझा देंगे। फिर आगे क्या बोलता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। फिर बोला कि आज से 3 साल बाद, है ना, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। आज से 3 साल बाद हम तुम्हारे एज के कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। तो हम लोग को कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को जो है एक एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, कहने का मतलब कि एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे आज वो अपने बेटी से बात कर रहा है कि तुमको पता है बेटी, आज से 7 साल पहले ना हम तुम्हारे एज के 7 गुने थे, ठीक है। तो अब देखो, कुछ ना कुछ प्रेजेंट एज उसकी बेटी का भी है और कुछ ना कुछ प्रेजेंट एज क्या है, आफ्ताब का भी है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों के एज में से 7 साल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले का बात हो रहा है। तो जो आज उसका एज है, अगर 7 साल हम पहले जाएंगे तो उससे तो और कम रहेगा ना। जैसे मान लो कि अगर बेटी का एज कितना है, 10 साल है, तो 7 साल पहले वो कितना साल की रही होगी, 3 साल की। समझ में आया। इसी तरीके से फिर दूसरा उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि आज से 3 साल बाद हम तुम्हारे एज के 3 गुणे हो जाएंगे। तो फिर दोनों के एज में हम लोग क्या करेंगे, 3-3 साल जोड़ेंगे और फिर जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो अब आप ध्यान से समझते जाइए हम कैसे कैसे इक्वेशन बता रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहले तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या हो गया भाई, तो x हो गया, ठीक है। उसके बाद लेट दी
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, इसका हम लोग मान लेते हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है ना, जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से आप चलिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी, दो वेरिएबल मिल गया। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इक्वल टू वाई। देखो इक्वेशन बनाने का मतलब ही होता है कि बीच में क्या आपको इक्वल टू का साइन रहेगा। अब बात क्या हुआ है, बात हुआ है 7 साल पहले, तो इसके एज में से भी 7 माइनस करो और इसके एज में से भी 7 माइनस करो। उसके बाद जब 7 साल पहले हम लोग जाते हैं ना, तो ये जो भाई साहब ने ऑलरेडी इससे 7 गुने बड़े हो जाते हैं, है ना। बड़े तो पहले से भी हैं, लेकिन 7 साल पहले ये 7 गुने बड़े हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इक्वेशन, यानी दोनों तरफ कौन सा साइन, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या अभी ये इक्वल है, नहीं। लेकिन यदि हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो गया आपका 7y और माइनस का 49। अब एक काम करते हैं, 7y को इधर लाते हैं, तो x माइनस 7y और माइनस 49, और ये माइनस 7 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस का 7। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गया, कितना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया, दूसरे कंडीशन में ये बोला है कि 3 साल बाद हम तुम्हारे एज के 3 गुने हो जाएंगे। तो फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x बीच में इक्वल टू का साइन। अब देखो 3 साल बाद का बात हो रहा है ना, तो दोनों के एज में हम लोग क्या करेंगे, 3 साल ऐड कर देंगे। और चूंकि अभी ये क्या होता है कि 3 साल बाद इसके एज के 3 गुने हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया आपका x प्लस 3, इधर ये हो जाएगा 3y और 3 3 जा 9। आप क्या कीजिए कि x को इधर ही रहने दीजिए, 3y को इधर लाओ तो माइनस 3y हो जाएगा। ये 9 है, 9 में से 3 माइनस कर लो, तो इस तरीके से आ गया कितना, x माइनस 3y और 9 में से 3 जाएगा तो ये आ गया आपका 6। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली, और दोनों का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज निकालना है ना। दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो इसलिए पहले हम लोग इसको मिटाएंगे, इस इक्वेशन को इधर लिखेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास दोनों वो इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मान लो कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42, इधर आके ये प्लस का 7y हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन स्टार, है ना। अब हम लोग इस x के वैल्यू को क्या करते हैं ना, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, putting the value of x in इक्वेशन किस में रखना है, सेकेंड में, है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। अब देखिए क्या होगा, x माइनस 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 कितना है 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू कितना है, माइनस का 42 प्लस का 7y। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 42 प्लस का 7y, ठीक है जी। और ये रहा आपका माइनस का 3y इक्वल टू 6। देखो इस माइनस 42 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 42, और ये 7y में से 3y घटाओगे तो कितना आएगा 4y, और ये 6, और इधर जाके ये कितना हो जाएगा 48। समझ में आया। देखिए भैया इधर है माइनस 42, उधर भेजिएगा तो 6 प्लस 42, तो 6 प्लस 42 कितना 48। इस 4 से इसको निपटाइए, कितना टाइम्स में जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी y का जो वैल्यू निकल के आया 12। अब याद करो ये किसका एज है, याद करो, तो ये एज किसका है, ये एज है आफ्ताब की बेटी का, ठीक है। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए,
आफ्ताब का, यानी सॉरी आफ्ताब का एज चाहिए और एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो ऐसे तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन जिसमें मन कर उसमें रख दो, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि ये जो इक्वेशन स्टार है इसी में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टार, यानी हम इसी में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y। चलिए जी, ये माइनस का 42 प्लस 7 और y का वैल्यू कितना आया है, y का जो वैल्यू निकल के आया है ना मित्रों वो है 12। अब आप 12 का पहाड़ा जो है 7 बार पढ़ लीजिए, तो 12 सत्ते 84 है ना, 12 सत्ते कितना होता है 84, यानी 84 होता है। घटा लो, -42 है प्लस का 84 है, तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर 8 में से यदि आप 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी जो है ये एज किसका है, ये एज आफ्ताब का है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें 3 साल ऐड कीजिएगा ना ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तो देखिए 3 साल बाद इसका एज 15 साल और इसका एज 45 साल, तो ये 3 टाइम्स इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं, तो हो गया। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे है ना कि प्रेजेंट एज PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 42 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, ये मार्कर जो है ब्लू ब्लैक से ब्लू हो गया, यहाँ पे 12 ईयर्स, बस हो गया आपका। अब देखो यार क्या बताना है आपको, ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व आप ही करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका है ग्राफ पे, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको अलग से बना के बता देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे बनने वाला नहीं है, हाँ बस जो है जब आप पॉइंट लीजिएगा ना, यानी जो कार्टेशियन प्लेन बनाइएगा तो उस पर आप पॉइंट जो लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे 42 तक गया है ना, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 1 से लेकर 42 तक चले गए, नहीं, या तो आप 4 से स्टार्ट कीजिएगा या 5 का लीजिएगा, और ग्राफ पेपर पे जब आप कीजिएगा ना तो सब कुछ आपको एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल 6। दोस्तों क्वेश्चन 6 देखते हैं, कह रहा है कि इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। देखिए कह रहा है कि एक शॉप है जहाँ पे जो है कोई व्यक्ति है जो कितना तो 2 पेंसिल और 3 जो है कलम इरेजर लिया हुआ है, उसका प्राइस उसको कितना देना पड़ा है 9 रुपये, और फिर 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिया है जिसका प्राइस उसको कितना देना पड़ा है 18 रुपीज़। तो हम लोग को बताना है कि इरेजर और पेंसिल का रेट कितना है। तो देखो अभी तो हम लोग को नहीं पता है, तो जो चीज़ हमको पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है किसका, पेंसिल और इरेजर का। तो हम लोग पेंसिल के कॉस्ट को x मान लेते हैं और इरेजर के कॉस्ट को y, और फिर हम लोग इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ क्या चीज़ भाई, पेंसिल, ये हो गया आपका x रुपीज़ है ना, और लेट द कॉस्ट ऑफ इरेजर, ये हो गया आपका y रुपीज़। अब देखो आप कोई भी चीज़ अगर लेते हो, अगर मान लो कोई चीज़ है, हम मान लो एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, अगर एक बिस्किट का दाम 5 रुपये और 10 अगर हम बिस्किट लेंगे तो कितना 50 रुपये देना पड़ेगा। उसी जगह पे अगर हम कोई चॉकलेट लेते हैं, मान लो उसका दाम 7 रुपये है, और अगर 5 चॉकलेट लेते हैं तो 7 पचे 35 रुपये देना पड़ेगा। और फिर हम लोग दोनों पैसों को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो जितना हमारा टोटल पैसा खर्च हुआ है वो निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना पेंसिल और इरेजर का नंबर दिया गया है ना, मतलब कि कितना संख्या में लिया गया है, यदि उसको हम क्या करें कि कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो टोटल जो है कहीं ना कहीं इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं, इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट बनेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, देखिए बोला क्या है कि 2 पेंसिल है ना, तो ये 2 है और पेंसिल का दाम क्या है x है। अगला क्या बोला है 3 इरेजर, तो ये रहा 3, और इरेजर का प्राइस कितना है y रुपीज़ है, जो कि कितना हुआ था 18 रुपीज़।
ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यानी जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आपको बनाना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया जी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4x + 6y, और इसके लिए कितना पे करना पड़ा है, 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे 9 होगा ना कि 18, है ना जी। तो यहाँ पे 9 लिखिए और यहाँ पे 18 लिखिए। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रॉम 1, किसी x या y का वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये 2x + 3y = 9 है, हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3y को अगर उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3y। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9 - 3y बाई में 2। अब इस इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू आया है ना, हम लोग क्या करते हैं, किससे निकाले हैं, ये 1 से, तो इसलिए इसको रखेंगे 2 में। जब फिर हमारा जो है y का वैल्यू निकल के आ जाएगा तब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको आप स्टार बोलिए, शायद आगे चल के काम आ जाए, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, है ना, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, x किस इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था भाई, सेकेंड, है ना, सेकेंड में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन 4x + 6y, और इधर है = का 18। अब देखो x की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, तो x की जगह पे रखेंगे 9 - 3y बाई में 2, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये 4 जो है ना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आ गया प्लस का 6y = 18। अब देखो ये 4 जो है ना इस 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, इस 2 को अंदर अगर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 6y प्लस का 6y और = 18। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस -6y से ये +6y तो कट जाएगा, तो 18 = 18 आ गया। अब तुम सोचोगे भाई ये कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ तो ना x का वैल्यू निकला ना y का वैल्यू निकला। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इस तरीके का कंडीशन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको समझना है कि यहाँ पे x और y का जो ना इनफाइनाइट वैल्यू होगा, यानी आप कुछ भी वैल्यू मतलब रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे पिछले जो एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करते थे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आता था, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक, है ना, कोई खास x y का वैल्यू नहीं आने वाला है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा वैल्यू आ सकता है जिससे इस तरीके का हम लोग इक्वेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का यही मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। कहने का मतलब ये कि हमारे पास 2 रेल्स का क्या दिया, इक्वेशन दिया गया है, और इन इक्वेशन को देख के सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या ऐसा होगा कि इनके इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी इसके जो क्या है रेल्स है यानी जो पटरिया वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं। अब देखो यदि हमको जो है कंपेयरिंग मेथड से इसको सॉल्व करना होता तो बड़े आसानी से हो जाता, है ना। हम लोग क्या करते A1/A2 और B1/B2 निकालते। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं हाँ कि भाई ये क्रॉस करेगा। लेकिन यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग उसके लिए। तो सबसे पहले इक्वेशन है x + 2y = -4 = 0। तो यहाँ से x + 2y, -4 को इधर भेजो, +4 गया, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अगला क्या है भाई, 2x + 4y - 12 = 0। अब ये स्टेटमेंट हम लोग को बताना है कि सही है या गलत, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फ्रॉम 1, है ना। फ्रॉम 1 क्या है, x + 2y और = 4। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया जाए तो कितना आ जाएगा मित्रों, 4 - 2y। इसको आप बोलिए क्या है, स्टार, है ना। अब आते हैं हम लोग इस x के वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, ये है ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इन इक्वेशन सेकेंड कितना है दोस्त, तो 2x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस 4y माइनस 12 को इधर भेजो, प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आना यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो ये 2 हो गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y एंड दिस इज 4y इक्वल टू 12। ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 8 माइनस का 4y प्लस का 4y इक्वल टू 12। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो दोस्त, अगर इससे हम इसको काट दें, है ना, तो हमारे पास कितना आ गया 8 इक्वल टू 12। क्या ये पॉसिबल है कि 8 जो है 12 के इक्वल हो जाए? नहीं पॉसिबल है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। ये जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले, और अच्छा ही है भाई नहीं क्रॉस करेंगे तो, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो सारा का सारा हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।